Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. तुमसे ना बात करना बेकार है। तबरेज़ जी, चक्कर आ रहे हैं मुझे। क्या हुआ? पता नहीं, चक्कर आ रहे हैं बहुत। वक्त पे दवा खाना और ग़िज़ा का भी खास ख्याल रखना। वैसे बड़ी मतलबी हो खाला आप। अभी 2 घंटे पहले तो मुझे घर से निकालने की प्लानिंग करी थी। दादी का सुनते लहजा बदल गया। तुम बाप बनने वाले हो और मैं दादी बन जाऊंगी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको मिस्टर तबरेज़ फरासन। आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? तुम्हें कोई काम है? नहीं तो मैं बस आपको इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, लेकिन आपने मुझे मुबारकबाद नहीं दी अभी तक। मुबारक हो तुम्हें। हाय, इस तरह से मुबारकबाद देंगे आप मुझे? मैंने आपको इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं आप। ज़ुबी जाओ अपने कमरे में। आपको लेने आई हूँ, चले मेरे साथ कमरे में। मैंने आज उजाला के साथ टाइम गुजारना। क्या? आज के दिन आपको बाप बनने की खबर मिली है, आपको मेरे साथ टाइम गुजारना चाहिए। मैं तुम्हारे असूलों का पाबंद नहीं हूँ। तुम्हें मुबारकबाद चाहिए थी, वो मैंने दे दी। टाइम नहीं दे सकता। ये आप ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। ज़ुबी मेरा दिमाग मत खाओ, जाके सो। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। तुमने तो जाने नहीं, मैं चले जाता हूँ। ये आप सब उस उजाला की वजह से कर रहे हैं ना? आप ठीक नहीं कर रहे, मैं सब बता रही हूँ। उजाला, तुम्हारी तबरेज़ से फिर कोई बात हुई है? अब बात करने को बचा है क्या हमारे बीच कुछ जो बात होगी? उजाला, तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो। कल रात भी पूरी रात तबरेज़ तुमसे बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन तुमने उससे बात ही नहीं की। ये एक इशारा था उनके लिए कि मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं रही है। उजाला, पहले तो तुम मुझे समझाया करती थी, अब क्या हो गया है तुम्हें? शमा, हाय अल्लाह, मेरा तो जी इतना खराब हो रहा है। बाजी जी, यहाँ पर आकर क्यों खड़ी हो गई हो? कहीं और जाओ। ओ बाजी, ये मेरा घर है, मेरी मर्जी में जहाँ भी घूमूं। आई मुझे मशवरा देने वाली। मेरी बात सुनो, हम यहाँ पहले से मौजूद कुछ बात कर रहे थे। कबाब में हड्डी बनने के बजाय कहीं और जाकर बैठो। देख बाजी, हड्डी तो मैं हूँ, वो भी गले में फंसने वाली, लेकिन मेरा मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है आज। मैं बहुत खुश हूँ, इतना बड़ा रुतबा जो मिला है मुझे। और वैसे भी मैं तुझे क्यों बता रही हूँ, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ कुछ लोग जल रहे हैं मुझे देख देख के मेरी चीजों से। मेरी बात सुनो, कोई अनोखी माँ नहीं बन रही हो तुम जो इस तरह से इतरा रही हो। अनोखी ना सही, लेकिन इस खानदान को पहला वारिस मैं ही दे रही हूँ। शमा, तुमसे कहा था ना मैंने, हमें ऐसे फजूल लोगों के मुंह नहीं लगना है। चलो मेरे साथ। फिक्र ना करो उजाला बाजी, जिस तरह मैंने तुम्हें यहाँ से हटा दिया ना, इस घर से भी निकाल दूंगी। तुम्हें बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। शमा, तुम कुछ नहीं कहोगी इसे। वो यही तो चाहती है कि हमें गुस्सा दिलाए और इस घर में झगड़े पैदा हों। इसको सिर्फ मैं ही सीधा कर सकती हूँ, मगर बार बार तुम मुझे रोक लेती हो। तुम कुछ नहीं कहोगी और तुम चल के मेडिसिन लो, वरना तैमूर भाई फिर से मुझे फोन करके कहेंगे तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। नहीं, अभी मेरे सर में दर्द। शमा चलो प्लीज, चलो। कहाँ जा रही हो? चाय बनाने। तुमने कल रात को मुझे कमरे में क्यों नहीं आने दिया? मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। आप जानते तो हैं, क्यों पूछ रहे हैं फिर? देखो उजाला, कोई बात है तो मुझे बताओ, ऐसे बातें दिल में क्यों रख के बैठी हुई हो तुम? क्योंकि बोलने का कोई फायदा ही नहीं है तबरेज़। देखो उजाला, तुमने खुद मुझे अपने आप से दूर किया। ये तुम्हारी ख्वाहिश थी कि औलाद के लिए मैं दूसरी शादी करूं। अब जब वो हो गई है तो तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तबरेज़, आपने तो कहा था कि आपका और उसका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है जैसा मुझसे है। जी, सच कहा था। तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। अच्छा, इसीलिए कि शादी के पहले ही मंथ पहला बच्चा आपने उसके साथ कर लिया। तो जाला और क्या करता मैं? अगर उससे भी औलाद ना होती है, तुम और मॉम मिलके मेरी तीसरी शादी करवा देते।
बहरहाल ज़ूबी से मेरी शराकत की इब्तिदा तो आप कर चुके हैं। उजाला मुझे समझ नहीं आ रही तुम चाहती क्या हो? तबरेज़ मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या करूँ। देखो उजाला मेरी बात सुनो, हम लोगों की लाइफ पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, इसे और कॉम्प्लिकेटेड मत करो। तो क्या करूँ मैं? कर तो रही हूँ कोऑपरेट मुझसे जितना हो सकता है, किसी को कुछ भी नहीं कहती हूँ, चुप तो रहती हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि किसी और को खुश करने के लिए अपनी नाखुशी का सामान मत करो। अपना सोचो। इस चीज का इख्तियार मुझे किसी ने नहीं दिया है तबरेज़। उजाला मैं आपको कह चुका हूं कि मेरे लिए या मॉम के लिए मत सोचो, अपने दिल की खुशी के लिए सोचो। आज का दौर दूसरों के लिए कुर्बानी देने का दौर नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड उजाला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तैमूर, आप तो दुबई जाने वाले थे ना ऑफिस सेट करने के लिए? हाँ बस वो शमा की डिलीवरी आ गई, इसलिए वो प्लान कैंसिल करना पड़ा। लेकिन अब तो शमा की डिलीवरी भी हो चुकी है, अब तो मेरे ख्याल में आपको वापस जाना चाहिए। लेकिन अब उसकी तबीयत भी तो खराब हो गई है, फिर अब अम्मा भी नहीं चाहती कि मैं पाकिस्तान छोड़ के जाऊं। लेकिन आपके फ्यूचर के लिए वहां पर जाकर बिजनेस करना मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है। हाँ वो तो है, लेकिन पहले यहाँ के मसले तो हल हो जाए। मैं कुछ वक्त आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। तो अभी हम और क्या कर रहे हैं? साथ वक्त ही तो गुजार रहे हैं। वैसे भी शमा यहाँ पे नहीं है तो सारा टाइम तुम्हारे साथ गुजरता है। आप कल शमा को लेकर गए थे ना डिनर पर, लेकिन मुझे आप कभी भी कहीं भी नहीं लेकर गए। तो ऐसा करते हैं कि आज तुम और मैं, हम दोनों चलते हैं। क्या? वाकई? झूठ क्यों बोलूंगा मैं? कितना मजा आएगा ना। अब तुम जाओ, तैयारी शुरू करो, तुम्हें बहुत टाइम लगता है तैयार होने में। मैं जल्दी से ना बहुत अच्छा वाला रेडी हो जाती हूँ, ठीक है? फिर चलते हैं। हाँ बोलो ज़ुबी, क्या बात है? सच्ची खाला, ना कुछ खाया जा रहा है ना कुछ पिए जा रहा है, बहुत तबीयत खराब हो रही है मेरी। तुम फिक्र नहीं करो, अभी तबरेज़ आएगा तो मैं उससे कहूँगी ऑफिस जाने से पहले तुम्हें डॉक्टर को दिखा देगा। रहने दें खाला, ये तो इंसान के दिल में खुद ही ख्याल होता है। मेरी और मेरे बच्चे की कोई अहमियत नहीं है यहाँ पे। अरे क्यों अहमियत नहीं है? फजूल बातें मत करो। कह तो रही हूँ कि अभी आएगा तबरेज़ तो वो ले जाएगा तुम्हें डॉक्टर के पास। देखें खाला कैसे हंस रही है लड़की। अब क्या हुआ? बेटा इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम डॉक्टर के पास ले जाओ। इसका दिमाग भी नहीं ठीक, उसके लिए भी ले जाओ। खाला देखे, अरे फजूल बातें मत करो, ले जाओ इसको डॉक्टर के पास। हैरत है, तबीयत खराब है फिर भी इतना बोले जा रही है। खैर मेरी एक मीटिंग है, मैं जा नहीं सकता। जा रहा चलो, इसे आप ही ले जाओ। माँ मैं बन रही हूँ खाला, और सर पर सुजाला को चढ़ा के बिठाया हुआ इन्होंने। शोर मत मचाया करो हर बात पर, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मैं ले जाऊंगी तुम्हें। भाई सुहागन तो वही जो पिया मन भाई। क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझसे कुछ बात करी हो? भाई मैं तो गाना गा रही थी, कोई तकलीफ है तुम्हें? आई बड़ी गाना गाने वाली, पहले शक्ल तो सुधार ले जाके अपनी। बहुत जोर की जलने की बू आ रही है। सुहागन बही जो पिया मन भाई। आज तो मैं इतने अरसे बाद अपनी बीवी के रूप में देख के बहुत अच्छा लगा। अब आप भी अपने वादे पे कायम रहिएगा। मेरा वादा? कौन सा? तबरेज़ अब उजाला मजाक कर रहा हूं। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, कभी भी सोच भी नहीं सकता इस बारे में।
वैसे बड़ी ज्यादती हो रही मेरे साथ इस घर में। मैंने आपसे कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाए तो आपने साफ मना कर दिया, और यहाँ खड़े होकर साथ दांत निकाल रहे हैं। बीवी है मेरी, मेरा जहां मर्जी चाहे, जब मर्जी चाहे, जो मर्जी बात कर सकता है। तुम्हें कोई मसला? मैं कौन हूँ फिर? मुझे तो लगता है कि यही आपकी सगी है। मैं तो सतीली हूँ जैसे। एक काम करती हूँ तबरेज जी, मैं ना अपने मुंह पे टेप लगा लेती हूँ कि कुछ बोल ना सकूं। कितना बोलती है। चले, आपका ऑफिस की लेट हो रहा है, नाश्ता करें। मेरी बेटी का घर है ये, मालकिन है इस घर की। मैं पूछ लूं? ना तू रुक, मैं खुद पूछती हूँ। ज़ुबी! देखा उजाला, मैंने तुमसे कहा था ना कि तबरेज से बात करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम दोनों के दरमियान। तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, बस मैं ही उनसे बदगुमान हो गई थी। नहीं, तुम बदगुमान हुई नहीं थी, बल्कि ज़ुबी ने जानबूझकर तुम्हें बदगुमान किया था, ताकि वो तुम दोनों के बीच में उलझने पैदा करती रहे और वहां अपना काम करती रहे। लेकिन एक बात बोलूं, वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, तबरेज के दिल पे से मेरा पहला नक्श वो कभी नहीं मिटा सकती। इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि इस नक्श को इतना गहरा कर दो कि कोई इंसान इसे मिटा ना सके। और देखो तो, जरा सी तुम दोनों की बात क्या हुई, मेरी बहन के चेहरे पे तो मुस्कुराहट ही आ गई। अच्छा अम्मा जी, चले चले। ये कोई है? ये कौन सा नया नमूना चलकर आ गया इस घर में? अजी, कौन? आप किससे मिलना है? ना तू उजाला है? आप सब छोड़े, मुझे बताएं आपको मिलना किससे, क्यों आई है? ना तू तो बिल्कुल वैसी है जैसे ज़ुबी ने बताया था। ओह, तो आप ज़ुबी की पिंड की रिश्तेदार हैं? ना बेबे हूँ मैं उसकी। कहाँ है मेरी बच्ची? कहीं तुम लोगों ने कोई जुल्म तो नहीं किया, उसे खाना पकाने पे लगा दिया? ज़ुबी, ना ज़ुबी पुत्र कहाँ है? अरे शोर क्यों मचा रही हो अपनी बेटी की तरह? आ जाएगी, यहीं पर होगी। ना तू बड़ा चपड़ चपड़ कर रही है। कौन है तू? मैं उजाला की बहन हूँ। ना बहन लगती तो नहीं है तू उजाला की, बड़ी अलग अलग शक्लें दोनों बहनों की। लेकिन आप हूबहू ज़ुबी की तरह लगती है, बिल्कुल आपकी जैसी है वो। हाँ, मुझे पता है, सारा पिंड मेरी तारीफ करता था हुस्न की, और अब ज़ुबी की करता है। पूरा पिंड मुझे मोमबत्ती कहता था। मोम जैसी तो थी मैं, इतनी खूबसूरत, क्या बताऊं तुझे। सही कह रही हैं, पिघली हुई मोमबत्ती। मैं जल गई ना मेरे हुस्न से, ना अब मेरी ज़ुबी के हुस्न से भी जलती है तू। बेबे, बेबे तू कब आई? बेबे, तूने आने से पहले बताया तो होता मुझे। तुझे हैरान कैसे करती, और मैं तेरी सौकन उजाला से भी मिल ली। छोड़ना इनको तू। मैं तुझे अपना कमरा दिखाती हूँ, बड़ा बड़ा है। चल चल। दोनों माँ बेटी की लिपस्टिक देखी थी? लाली तो ऐसे लगाते हैं होठों पे जैसे ड्रैकुला की बहनें हो। चुप कर शमा, क्या हो गया? वैसे उजाला, इस घर में ना तुम्हारे दो दो दुश्मन हो गए। मुझे बहुत तेज लगी है इसकी माँ। मुझे भी नहीं लगता कि ये ज़ुबी की जैसे बेवकूफ है। अगर ये ज़ुबी से 4 हाथ आगे ना निकली ना, तो तुम मेरा नाम बदल देना। अच्छा खैर, चल, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। डोंट टेल मी उजाला, मैं एक कोई बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा हूँ, और अब उसकी मदर। क्यों, आपको खुशी नहीं हुई? अपनी इकलौती सास से फर्स्ट टाइम मिलेंगे आप। प्लीज उजाला, मैं तो फंस गया हूँ तुम्हारे और मॉम की बातों में आके। जो भी कहें, बच्चा तो आपका वही पैदा करेगी ना, और वो ये बात अच्छी तरह जानती है तबरेज। लेकिन वो मुझे अभी तक अच्छी तरह से नहीं जानती। मैं अगर जिद पे आ गया ना, तो ना मैं तुम्हारी सुनूंगा और ना ही मैं मॉम की सुनूंगा। प्लीज तबरेज, कुछ ऐसा वैसा मत कीजिएगा आप। बस कुछ मंथ्स की तो बात है, बच्चा हो जाएगा तो वो वैसे भी यहाँ से चली जाएगी। उजाला, खुशफहमी है तुम्हारी। ये लड़की इतनी आसानी से कभी भी जाएगी नहीं। एनीवेज, जब उस पुल पे आएंगे तो उसको भी क्रॉस कर लेंगे। फिलहाल तो तुम तैयार हो जाओ, मैं ऑफिस के काम में थोड़ा सा बिजी हूँ। जब घर आता हूँ तो डिनर पे चलते हैं। ठीक है, आप पहुँचे, मैं रेडी होती हूँ। ठीक है, अच्छा से तैयार होना। अल्लाह हाफिज़। कैसा लगा बेबे मेरा कमरा? हाँ, खाक अच्छा है तेरा कमरा। इससे बड़ा तो हमारे गांव में बकरियों का तबेला है। बड़ी नाशुक्री बेबे तू।
इतना बड़ा कमरा मेरा है और मेरा जो गद्दा है ना वो इतना नरम नरम रुई की तरह है। ऊपर से वो बड़ा वाला फ्रिज, वो डब्बा जो क्या कहते हैं उसको, एसी जो ठंडी हवा देता है वो भी है। भी एक बात तो बता, वो कौन है लड़की उजाला, उसका भी ऐसी कमरा है? लो जी, पता नहीं कहाँ से, उसका कमरा तो इतना बड़ा है ना बेबे, मेरा कमरा उसके कमरे के आगे चूहे का बच्चा लगता है। तो बच्चे की माँ तू बन रही है कि वो? ये कैसी बात हुई, जाहिर सी बात है मैं ही माँ बन रही हूँ। तो हर चीज में तेरा सबसे ज्यादा हिस्सा होना चाहिए ना। हिस्सा ना, बात सुन, यहाँ जो कुछ भी है वो सब तेरे बच्चे का है ना, तो फिर तूने क्यों ये उजाला वाली हड्डी हलक में फंसाई हुई है? उजाला ना लाडली है, आँख का तारा है तबरेज जी का, मेरी तो एक नहीं सुनते हैं, ऐसी टिका के बेइज्जती करते ना बेबे ना पूछ। हाय हाय, तो मैंने तुझे कितना समझा के भेजा था कि कैसे मियाँ को काबू में करना है, और तू मुझे ये राम कहानी सुना रही है। तो बता दो रही तुझे, मेरी एक नहीं सुनते तबरेज जी, हर वक्त उजाला उजाला लगा के रखते मेरे सामने। करती हूँ मैं आपस से बात, क्या क्या वादे करके लाई थी वो, और निकला क्या, मरा हुआ चूहा। हाय अल्लाह, इसलिए मैं तेरे आने का इंतजार कर रही थी बेबे, कल्ला बंदा कल्ला ही होता है। हाँ जुब्बी पुत्र, 1 और 1 11 होता है, और तू देख ये 11 मिलके कैसे उनके 12 बजाते हैं, देखती जा तू जरा। कि माशाल्लाह तू इतना प्यारा है, पर उजाला तेरे साथ जचती नहीं है, तेरे साथ तो जूबी की जोड़ी जचती है। इंशाल्लाह दोनों को अल्लाह खुश रखे। उजाला तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें तबरेज जैसा शौहर मिला, वरना लोग दूसरी शादी कर कर पहले को भूल जाते हैं। शमा, बस इसे यही समझाओ कि मेरे दिल में सिर्फ यही बसती है।